नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं आर्यानगर गांव में मौजूद हूं, बेतिया जिला के बलथर थाना में, और बलथर पंचायत के अंतर्गत ये आर्यानगर गांव आता है। जिस गांव का युवक मरा है वो इसी गांव का है। हम लोग दिन में इस गांव में आए कि देखें कि गांव के निवासी है या नहीं है, क्योंकि लोगों में दहशत है। तो इस गांव के भी ऑलमोस्ट सभी घरों में ताले जड़े गए हैं और लोग घर छोड़कर, गांव छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि डर रहे हैं कि कहीं पुलिस हिरासत में ना ले ले। हम गांव में पूछते पूछते आए, जिस शख्स की मौत हुई है, जिस युवक की मौत हुई है, अनिरुद्ध यादव के घर पे। ये उनका घर है, आपको घर दिखा दे। बाकी उनके परिवार के सदस्य अंदर के हैं और अंदर उनसे बात करेंगे कि अभी तक उनके मौत के बाद में अभी तक जो कार्रवाई है, विधायक हैं या तमाम जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके घर पे आए थे और क्या आश्वासन दिए हैं। एसपी साहब जब आए और शनिवार के दिन जब घटना घटित हुई, भीड़ उग्र हो जाती है, पथराव होते हैं, थाने में आगजनी की जाती है, सड़क को जाम कर दिया जाता है। एक हवलदार की भी मौत होती है, रामजतन प्रसाद नाम है। उसके बाद इधर अनिरुद्ध यादव की भी मौत होती है। 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल होते हैं और उसमें प्रदर्शन करने वाले लोग भी घायल होते हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हैं। पुलिस का कहना है कि अनिरुद्ध यादव की मौत मार पिटाई से नहीं बल्कि मधुमक्खी के काटने से हुई है। ये पुलिस कैप्टन उपेंद्र नाथ वर्मा का भी यही बयान है कि पुलिस की पिटाई से नहीं हुई है उसकी मौत, बल्कि मधुमक्खियों के काटने से हुई है। खैर, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा कि आखिर अनिरुद्ध यादव की मौत कैसे हो गई। हमने परिवार वालों से पूछा कि पहले से वो बीमार थे, क्या कोई बीमारी थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं। खैर, हम चलते हैं, अब उनके परिजनों से बात करते हैं, उनकी लड़कियों से बात करेंगे, उनके वाइफ हैं। और इनका भी कहना है कि जब पुलिस उस दिन आती है शनिवार के रात, तो गांव में घुसकर, और वहां पे भी बलथर चौक पे भी इनके हाथों से जबरन शव को छीन लिया जाता है, पिटाई की जाती है इनकी भी। और काफी महिलाएं उसमें चोटिल भी हुई थी, काफी पुरुष भी चोटिल हुए थे। और 6 घंटे बाद उस मामले पे काबू पाया जाता है। एसपी, जबकि यहां से मात्र 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे, अगर चाहते तो पूरे मामले को काबू कर सकते थे, चाहते तो वो आधे 1 घंटे के अंदर में बलथर चौक पे पहुंच जाते। लेकिन एसपी साहब शायद चैन की नींद सो रहे होंगे या होली खेल रहे होंगे, इसलिए 6 घंटे तक उस मामले को ऐसा ही छोड़ दिया गया अपने हाल पे, जो हिंसक हो गई और कई लोग उसमें क्षतिग्रस्त भी हुए। खैर, इनकी वाइफ है हमारे साथ बैठी हुई हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर अभी तक क्या हुआ है। आप शव का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, जला दिया गया उनको, जो एक लास्ट स्टेज होता है। उसके बाद में आपके साथ कुछ आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है, क्या होगा उसमें? फोन कैलक लो तो कहतल चलो डीजे लिया, तो गनी डीजे लिया बलथर से, तो डीजे लेकर वही गुमटी पर जैसे डीजे बजाऊनी तले लोग फोन कैल, थाना के आदमी मैंने फोन कर, विकास फोन कैलन। बस आयल थाना, आयल तो कहलक ले चलो थाना में लगा दो, तो ये कहनी जे ना हम ना जाए, तो ले चलो तू लगा के आ तू चल। तो थाना में ले गल बहन लगावे, आ थाना में लगा के तब सबनी फोन कोई सन, तब मोबाइल फोन कोई ना उठौलक, मार के उनका के घर बन करके मार के मुँह दिलक लो। आ हमनी के घर खबरो ना दिलक लो कि आवल मुँह कटले बा चाहे कुछ कटले बा। तो हम के घर के लोग गनी लो, सब कोई गई तो सिकटा लेके चल गई लो। सिकटा हमनी गनी सन, सिकटा से आवता सन, तो लिया के लाश गाड़ी में वही सुता दे रहे। लाश के लाश लेके मैंने भागत रहे, तो मन लोग छीन के धैले रहे लाश। आ गए बहन के पैसा लेकर जेबी में पैसा रहे, मोबाइल रहे, कुछ ना मिलो, पैसा निकाले हलो, मोबाइल निकाले हलो। थाना में से लोग आये, पहले बोला यहाँ से लेके गए उनका के गाड़ी ले गए अंदर। लेकिन थाना के लोग कहता कि हमनी के मरले नहीं खिसन, मार से उनकी मौत नहीं के हुई। तब काठी से एक तनी मुँह काटली तो मर जाए, खाली हुए के मुँहवा काटी, इस सबके के मुँहवा काटी, सबके के मुँह ना काटी। के बाद में उस रात में जब एसपी आइलन, भीड़ के हटावल गई, तो ओकर बाद एसपी साहब कुछ कहलन था? कुछ ना, बैठा रहनी सन, कहनी जे हमार मालिक हई, बस मार लगलक लो, देखी ऐसा मार लख लो, गाड़ी लागल लो देवे, अल्लाह छीन ले लख लो, जनी सब कोई के, हमार ननद के, बहन के, सब के मार के ढा ढोई लगा दे लो। कहीं से ना तुम के अपन इथी मांगम से ना धार, हमार कुछ हम के चाहिए, हम के नौकरी कर दी, हमारा बाल बच्चा का खर्चा दी, बेटी के शादी बा हमरा, वही खातिर हम के लाश लेकर बैठा रहनी सन। मार ही लागल तो हम के डरा के भाग गई सन लाश तर से।
आवते मतलब मारा ही लागल लोग कुछ नहीं कलो पूछले हमनी से केहू कुछ ना पूछलक हमनी केतनो कहीं से चिराई से हमनी के बाबू हवन हो दादा हमनी के लाल हुए हमनी के मर गइल बड़ा हमनी के अपना लाश तरबारी से काहे मारता ही लगिन तब भाग भौसरी भाग रंडिया से लागल लोग गाड़ी देला उतने मारेलू मारला के मारे लोग के डरा के भाग गइन से देखा तनी हेपर मरलक लो हेपर लो मरलक लो मार मार के फाड़ देलक लो बस लोग डरा के भाग गइल हमनी के केतनो मरलक लो हमनी के ना भगनी सन तो हमनी के अपन न्याय मांगत रही से जाइलो हमनी के न्याय दिलो हमनी कोनो आधार दिलो गरीब बानी सन त ना उताव त पीट ही लागल लो। अच्छा ये कहल जाता कि थाना होना में जो आगी लगोलक लोग लगोले रहे अब के लगल हमनी ना देखनी से कि लोग लगल अभी तो हमनी के मम्मी के बेसहुर में ना रहे कि का कइलो तो अपने अपने इथि में रही से रोग में रहनी से दोसर मर्दने हमनी घर में के अब जैसे अब तब मरे वाला मर गेलन अब वापस निकल लौट के आ सकत तो का चाहत मतलब का होखे के चाहिए तारा साथे ताकि सरकार इनका के हमारा नौकरी के सरकार नौकरी दे हमारा बाल बच्चा के पढ़ाओ लिखाओ हम के जीवन का साथ दे हम के खर्चा दे हम के बा अब के बा हमन के बा हमरा कमा खेला बाल बच्चा के देखे वाला लेकिन वे सरकार हम एक आदमी कोनहु के मौत हो गेल बा हवलदार के अब वो तो हम नहीं जान मिल गई ओकर तो नौकरी पर हुआ के मारा बाबू हमर तो मालिक नौकरी पर ना करल बोला के लिया के मार देलक मुआ देलक तो के जैसे केस उस भी फैल के एने से तनी एफआईआर भी कइले बड़न केस उस भी हम के कुछ नहीं किसा कइले। अच्छा हां अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवेला अभी बाकी बाटे तो पोस्टमार्टम के दिन अस्पताल ले जाया जाता है फिर वहां से उसको वापस लाया जाता है तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है फिर उसको बलथर थाने के पास लाते हैं तो ग्रामीण लोगों को पता चलता है कि उसकी मौत हो गई तो लोग वहां पे सड़क जाम कर देते हैं रोक देते हैं फिर उसके बाद प्रदर्शन देखते ही देखते खराब हो जाता है हिंसक हो जाता है और बच्चे भी गांव भर के लोग गवाह बजे मार के मुंह थाना में ले गइल थाना मार के मुंगा देले बा गांव भर के लोग सरवाला ना के पूछी लगिन ये गांव भर के लोग यह बात कहता कि ना जब निमने हमार बाबू घर से गइले आ तारा थाना में सब मुंहले काहे बहरले मग मत एगो उनके के मोधवा बिन देलक थाना भर में आ सारी समाज थाना के कहाँ रहे ये थाना के मोद ना बिन लोग थाना अपन पचावत ये मोद कटले बा मोद नहीं के कटले है पर करिया हो गई रहे है पर धस गई रहे हमरा बाबू के मार के मुंगावल बा थाना में अपना पचावे खातिर ई लो एथी कइला बा जे मोद कटले बा। हां पैसा नहीं खे उनका मार के छीन ले हमनी के मां के नौकरी चाहिए। अगर सरकार नहीं खे मानत या मान भी जाता अगर ना मानी कैसे उल्टा केस होता है एफआईआर होता कि पुलिस के भी मार के लोग मुआ दे का लगता केहू मरदे नहीं खे हमनी घर के घर नहीं खे तो मार के तो मुआ दे तो ओकरा मिली ओकर तो नौकरी रहल इनका कौन नौकरी रहल खैर मन तो चाहते रहो कि घर में नौकरी दोसर मर्दे नहीं खे तो हमनी घर में तो उहे एगो मर्दे रहन त के मारी के का करी हमनी घर में दोसर मर्दे नहीं खे उहे एगो मर्दे रहन उहे कमा के की ई आय मोद नहीं खा कटले हमरा बाबू के मार के मुंगावल बा थाना में है पर करिया हो गई रहे है पर बताई है पर जाला खानी हो गई रहे अपना पचावे खातिर कहता जो मोद कटले बा मोद नहीं खा कटले हमरा बाबू के मार के मुंह मरले बा कुघाटा लाग गइल बा मर गइल बाड़े मार के मुंगावल बा। हां कपड़ा में पायखाना के तरह मुंह करला पायखाना हो जाई बोली हमरा बाबू के पायखाना हो गई रहे अपना मन भर मरला बलो तो पायखाना भइल बा। हां पेशाब मैदान दोनों हमरा बाबू के हो गई रहे काहे हो गई रहे बताई थाना में बे मरले रहुआ के मैदान पेशाब काहे हो गई एकर इंसाफ देवाला केहू नहीं खे हां मुड़ी में पर करिया हो गई रहे पर धस गई रहे काहे हो गई रहे बताई बे मरले हो गई रहे चोट लागल बा तबे न भइल बा मोद उपटी तई 10 आदमी बा 10 के मोद बिंदी आ कि एक आदमी के मोदवा बिंद देलो पुलिस कहाँ तैयार होता कि जे कहता कि जे मधुमक्खी के काटले से मौत हुई के तर मधुमक्खी काट देलो के एक क्षण में काटलक एक क्षण में मर गइले घर नहीं कटला थाना में आय अब थाने में ले गई लोग का कहलक लोग का धइलक लोग झूठो का आरोप लगावता लोग झूठो का अपन पचावता लोग जे मोद कटले बा हमरा बाबू के मोद नहीं खा कटले ओकरा बाद से घर केहू ना आइल मतलब कोनो अफसर की पूछताछ करे मुखिया जी खाली आवत तनी हमनी के घरे दोसर केहू नहीं खे आई मुखिया जी का कहलन मुखिया जी कहलन तनी हम न्याय दिवाएम हम तनी के जौन कहताइन तौन कर लगन अब मुखिया जी के दिल के हाल के जानता का करियन का धरियन बोली मुखिया जी कहते हैं इंसाफ हां इंसाफ हम तनी के दिवाएम वीरेंद्र गुप्ता काले लसन आप फूके दे रही तो का कर पुलिस से खड़ा होकर फूक तो पुलिस का वह का कर तो पुलिस खड़ा होकर जबरन लाश लेके चल गई छीन के हमर झोटा धोकर बबुआ
पीछ पर गिर गया घर ला सही रहे ना आज तक पटक के लाश लेके चल गई। हाँ लाश जबरदस्ती ले गई बालू हमनी के लाश छपले रहनी संजय इस भी आयम डिस भी आयम तो हमनी के कोनो न्याय मिली एकर कोनो निगाह निकली जे के तरह हमार बाबू थाना में मर गइले तिए तो झोड़ा था के पटक पटक लाश लेके चल गइल लो मार के हमनी के मारला पर मैं जा तू औड़ता डरा गइल मारला से हमनी के भाग भाग गइनी साल लेके चल गइल लो। मामला शनिवार का है और शनिवार के दिन बलथर चौक पे ये हंगामा शुरू होता है लगभग 2 बजे के करीब में। 2 बजे से लगभग 6 बजे तक यानी 4-5 घंटे तक उस मामले को उसी हाल पे छोड़ दिया जाता है और शायद इस मामले पे अगर छानबीन की जाती और इस मामले पे अगर सतर्कता से इसको लिया जाता संज्ञान में तो इतना मामला उग्र नहीं होता। क्योंकि कई प्रशासनिक लोगों से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले का अगर कोई दोषी है तो शायद प्रशासन के ही लोग हैं, क्योंकि अगर प्रशासन के लोग मुस्तैदी दिखाते तो इतना बवाल नहीं मचता, न थाने में आगजनी होती और ना ही कि हवलदार की मौत होती और ना ही वो उतने पुलिसकर्मी जख्मी होते और ना ही किन लोगों पे FIR करने की जरूरत पड़ती। क्योंकि एसपी साहब का यहाँ से डिस्टेंस मात्र 30 किलोमीटर है बलथर चौक से, और बलथर चौक से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपको हम समय भी बताएं तो आधे घंटे आप ले लीजिए उनको तैयार होने में, क्योंकि पुलिस लाइन में जो पुलिस है उनको निर्देश देना और तैयार होने में आधे घंटे लग सकता है और 45 मिनट आने में, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 1 घंटा 15 मिनट का समय अगर वो लेते तो शायद बलथर चौक पे SP उपेंद्र नाथ वर्मा पहुंच जाते। लेकिन 4-5 घंटे तक छोड़ दिया जाता है और लोग इधर से उधर भाग दौड़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी में लोग भी शिकार हुए उसका, क्योंकि पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, हवाई फायरिंग किए गए, भगदड़ मचा, भगदड़ में कई लोग चोटिल भी हुए और एक हवलदार की भी मौत होती है, कई पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं। और उसके बाद में रात में जब मामले को ठंडा कराया जाता है, शांत कराया जाता है, SP के नेतृत्व में DM, DSP, SP, SSP तमाम आला अधिकारी मौजूद होते हैं। उस समय ये लोग बोल रही हैं कि आते ही तबातोड़ लाठी चलाना शुरू कर दिया जाता है और जबरन शव को छीन लिया जाता है इनके हाथों से और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में कल लाश का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है और इनको उम्मीद है कि इनके साथ इंसाफ होगा। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो इनके बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, उनकी वाइफ को नौकरी मिल जाए। अब सरकार को और प्रशासन के लोगों को तय करना है, फैसला करना है कि इनके साथ क्या करना है। एक हवलदार की भी मौत हुई है, उसके साथ भी उचित और सम्मानजनक कार्रवाई होनी चाहिए। उसके भी परिवार वालों को जो मुआवजा होता है वो मुआवजा मिलना चाहिए, एक नौकरी का प्रावधान है वो नौकरी मिलनी चाहिए और दोनों परिवारों को देखते हुए इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है और सरकार उस उम्मीद पे खरे उतरती है या नहीं उतरती है। खैर देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इस कहानी में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि मामला आर्यानगर गांव का है और आर्यानगर बलथर थाना और बलथर पंचायत का है, बेतिया जिला है और मामले में कई लोग हैं। इसमें बार बार 1-2 नाम लिया जा रहा है। विकास कुमार जो पूर्व चौकीदार के पुत्र हैं जो उसमें काम करते हैं और एक का नाम भीखू नाम है। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको लोग नामजद कर रहे हैं और ये 2 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सरकारी नौकर भी नहीं है बल्कि वो प्राइवेट लोग हैं और वहां पे वो एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं और उगाही का काम करते हैं बलथर थाने के अंदर का। और बलथर थाने में ये भी बोल रहे हैं कि ज्यादातर रंगदारी उन्हीं का है और वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे मामले को तूल देते हैं। ये हम नहीं बल्कि आप तमाम वीडियोस देखेंगे या खबरें देखेंगे तो उसमें ये 2 नाम शामिल जरूर मिलेगा आपको। खैर देखिए इनके साथ, इनके परिवार वालों के साथ, अनिरुद्ध यादव के साथ क्या होता है, उस हवलदार के साथ कितना इंसाफ होता है, क्योंकि दोनों जाने गई है और दोनों परिवारों के सर से दोनों परिवारों का घर बिखरा है और